शाकर रवान साहब हमारे साथ मौजूद है। आज जुम्मे का दिन तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। आज इमरान रियाज खान साहब भी बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं, और इसके अलावा सनम जवेद साहब के साथ दीगर 6 खवातीन की भी आज जमानत कबूल हो गई है। उन्हें आज 6 बजे का टाइम है, तकरीबन 6 बजे उनको अदालत से जो है बाहिफाजत बाहर निकाला जाएगा, और वो जो है अपने घर हैरो आफियत से पहुंचेंगी। नहीं तो खुशियों के दरमियान हमें थोड़ी सी रुकावट होती नजर भी आएगी। इस वक्त जो है कोट लखपत जेल के बाहर जो है प्रिजनर वैन पहुंच गई है सनम जवेद साहिबा के बाहर आने से पहले, और मीडिया को भी वहां से रिमूव किया जा रहा है। क्या दाल पक रही है, क्या कहानी है वहां चल रही है। अब हमारे साथ शाकर रवान साहब मौजूद है, ये लाइव मुनाज़र वहां पे देख के आए हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग को डील भी करते हैं। ये उन्होंने काफी देर पहले ही बता दिया था कि इमरान रियाज खान साहब जल्द जो है बाहर अपने घर पहुंच जाएंगे। अब इस मामले के बारे में इनकी क्या राय है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी शाकर साहब, आज बड़ा खूबसूरत दिन है। इमरान साहब जब अपने घर पहुंचे हैं, आप सहाफ़ी हैं, एज अ जर्नलिस्ट आपको खुशी हुई होगी। और दूसरी तरफ जो है सोशल एक्टिविस्ट सनम जवेद साहिबा, जो काफ़ी आजकल खबरों में इन है, उनकी भी रिहाई की खबरें आई हैं कि उनकी जमानत कबूल हो गई है। लेकिन आप जो मौजूदा सिनेरियो आप देख के वहाँ पे हैं, क्या मनाज़र है वहाँ पे? चूँकि ये व्हाट्सअप आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज बड़ा तारीख़ी दिन है और बड़ा सहाफ़ियों के लिए जो है वो बड़ा आज खुशी का दिन है कि इमरान रियाज जो है वो बाहिफाज़त अपने घर पहुँच गए हैं। और दूसरी जानिब जो आपने सनम जावेद खान की बात की, इन समेत तकरीबन 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं या कारकुनान हैं, जिनको लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हफ्ते के रोज़ छोड़ने का हुक्म दिया था, यानी उनकी ज़मानत मंजूर की थी। लेकिन कुछ जो कागजी कार्रवाई थी वो मुकम्मल नहीं हुई थी हफ्ते के रोज़, तो अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि पीर के रोज़ सुबह जो है वो आप आ जाएँ, और ये कागजी कार्रवाई और रोक कार्य जो जारी होगी, जिसके बाद रिहाई मुमकिन होती है। तो आज सुबह सवेरे से ही सनम जावेद खान के वालिद जावेद खान साहब, उनकी फैमिली के अरकान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने वो सारी कार्रवाई मुकम्मल की, कागजी कार्रवाई, और उन्होंने ज़मानती मचलके जमा करवाए, और इसके बाद उनको रोक कार्ड जारी कर दी गई है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोट लखपत के बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात हो चुकी है। पुलिस की प्रिजन वैन जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो कसी तादाद में पहुँच चुकी हैं, और वहाँ पर मौजूद जो मीडिया के लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, उन्हें रिमूव किया जा रहा है, और ये अहकामात दिए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी सूरत कवरेज ना की जाए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा कह सकते हैं क्यों या सर गंभीर शाकर कह सकते रवान हैं। साहब, क्या वजह है? सनम जवेद साहिबा तो अब वो एक आम कारकुन है। वो अगर हम बाकी सीनियर लीडरशिप की बात करें, उन पर तो हक, उनका हक बनता था, जिन्होंने बाहर आकर जनाब लोगों को वापस जो है मोटिवेट करना है। सनम जवेद साहिबा के लिए इतनी बाहर बाहर जो है बड़ी तादाद में नफरी बाहर इकट्ठी कर दी गई है, मीडिया को भी हटाया जा रहा है। क्या किसी और मुकदमे में दोबारा इनको गिरफ्तार करने की कहीं आवाज तो नहीं उठ रही पीछे से? देखिए व्हाट्सअप, अब जो सनम जावेद हैं वो एक एक्टिविस्ट, एक कारकुन से आगे बढ़ चुकी हैं, वो अब एक लीडर बन चुकी हैं, और उनके हवाले से आपने ही मुख्तलिफ सर्वे किए, जिसमें आपने लोगों से पूछा, लोगों की राय ली, कि एक तरफ आपने मरीम नवाज़ को रखा, एक तरफ आपने सनम जावेद को रखा, तो आप ही की वो जो सर्वे था उसके मुताबिक लोग ज़्यादा पसंद जो हैं वो सनम जावेद को कर रहे थे। तो अब सनम जावेद खान जो हैं वो एक्टिविस्ट या वर्कर नहीं कहेंगे हम, अब वो एक लीडर बन चुकी हैं, और जिस तरह मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने सामना किया है, उसकी तारीफ़ जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, पूरी पार्टी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया, और उनकी रिहाई पर जो है वो खुशी भी बहुत ज़्यादा मनाई गई। तो अब हम अगर ये कहें कि वो वर्कर हैं, तो ये बात जो है वो गलत है। अब वो एक लीडर बन चुकी हैं, और अगर आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप इंतखाबात देखते हैं, आप दीगर मामला देखते हैं, तो आपको सनम जावेद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी अहम ओहदे पर जो है वो नज़र आएंगी। आपको वो इलेक्शन लड़ती नज़र आएंगी। अगर सेनेट की मामला हुआ तो उनको सेनेट का टिकट अच्छा भी शाकर मिलेगा। साहब, तो इससे पहले हमने देखा कि जितने भी हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जब उनकी जमानत जो है एक्सेप्ट होती थी, उनको किसी ना किसी केस में पकड़ लिया जाता था। फवाद चौधरी साहब जिंदा जीती जागती मकसाद जिस तरह वो भागे थे जनाब, तो क्या समझते हैं, क्या इनके पास और भी कोई केसेस हैं सनम जवेद साहबा के खिलाफ, जिसकी बिना पर आप इनको जो है दोबारा जो है गिरफ्तार करेंगे? देखिए मतलब केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। 9 मुकदमात हैं जो लाहौर के अंदर जो है इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किए गए। तो इन 9 के 9 मुकदमात में जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी इतना ज़्यादा स्कोप है तो ये पुलिस प्रिजनर के वैन्स दरमियान। आने का कुछ ना कुछ अंदिया इस चीज की, प्रिजनर वैन हमने तो खास तौर पे यही देखा है, हमने जब कवरेज किया है, प्रिजनर वैन इसी सूरत हाल में वहां पहुंचती है। यहाँ तो वहां पे कोई अफरा तफरी का मामला ना फैल जाए, वहां पे ऐसा तो कुछ चीज नजर नहीं आ रही कि वहां पे कहीं इसलिए तो नहीं प्रिजनर वैन वहां पे कहीं हजूम वहां पे इस्तकबाल के लिए पहुंच जाए, उसको एक बहुत ज्यादा जो है प्रोटोकॉल ना मिलना शुरू हो जाए।
देखिए बट साहब, अगर तो मैं आपको थोड़ा-सा ना जेल मैनुअल के बारे में और दीगर जो एसओपीज़ हैं उसके बारे में बता दूँ। एक तो गिरफ़्तारी जो उनकी होगी तो वो जेल के बाहर से होगी, अंदर से वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते। जैसे ही वो बाहर लेके निकलेंगे उसके बाद फिर वो किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार कर सकते हैं। और दूसरा, सूरज ग़ुरूब होने से पहले-पहले जो है वो उनको रिहाई जो है उसको मुमकिन बनाया जाएगा। और क्योंकि आज की रोज़गार है तो ये जेल इंतज़ामिया के ऊपर जो है ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो सूरज ग़ुरूब होने से पहले-पहले सनम जावेद खान की रिहाई को मुमकिन बनाएँगे। ये रूल्स हैं जेल के, जिसके मुताबिक जो है वो सनम जावेद खान को रिहा करना ज़रूरी है। अब जैसे ही वक़्त जो है वो करीब आता जा रहा है, सूरत-ए-हाल जो है वो ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है। सनम जावेद के जो वालिद हैं, उनकी फ़ैमिली है, वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो उनकी ख़्वाहिश है कि वो सनम जावेद को उनके घर लेकर जाएँ, उनकी मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी ना टले। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रात को एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, लाहौर के एक बड़े ही अहम जगह पर, जहाँ पर जो है वो फ़ैसला किया गया है कि इन 9 में से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया है। कौन-से मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा, ये भी फ़ैसला हो चुका है। यानी अस्करी टावर का मुकदमा जो है वो आपके सामने हो सकता है या फिर शेरबाग ब्रिज का मुकदमा जो है, इन दोनों मुकदमात में से एक में जो है वो गिरफ़्तारी डाली जाएगी। यानी कितने परसेंट इस बात में हम तस्दीक कर सकते हैं कि जनाब 50-60% चांसेस हैं कि उनको आज दोबारा उन खवातीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, जो माहौल बन चुका है उसमें तो आप 90% चांसेस कह सकते हैं कि हमने अगर इस माज़ी देखें, जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, जब वो एक मुकदमे से निकलते हैं तो दूसरे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी डिफरेंट है कि आपने 5 माह जो है एक खातून जो है वो जेल में रही, जुडिशल के बाद जो है वो मुसलसल जेल में हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली गई, उनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? ये सारी वो चीज़ें हैं जो सवालिया निशान जो हैं वो होंगे अगर तो उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। और अगर गिरफ़्तारी डाल दी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा देर जो है वो अब सनम जावेद जो हैं वो पाबंद सलासल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मेन मुकदमा था, जो उनके ऊपर मेन एलिगेशन था, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब उसके बाद जो है दीगर मुकदमात में जो अगर मैक्सिमम भी अगर कोशिश की गई तो 15-20 दिन, 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप मज़ीद लटका सकते हैं। लेकिन अब सूरत-ए-हाल जो है वो डिफरेंट है। अब मामलात लाहौर हाई कोर्ट में जाएँगे और अगर अब गिरफ़्तारी डाली जाएगी तो इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, इसको लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाया जाएगा, फिर लाहौर हाई कोर्ट से ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वहाँ पर जाकर जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को। तो इसलिए ये जो फ़ैसला अगर किया गया है गिरफ़्तारी का, तो ये गिरफ़्तारी ज़्यादा देर तक इसमें जो है वो जो इदारे हैं या जो पुलिस है वो कामयाब नहीं होगी। इनको जो है वो जल्दी जो है वो जुडिशल हो जाएँगी, जल्दी इनकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि ये जिस बुनियाद पर इतने अरसे से जो है वो जेल के अंदर हैं, तो इस दौरान एक सवाल जो है वो आपके, मेरे और सबके ज़हन में यही है कि उस वक़्त इनको गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली गई, उस वक़्त इनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई, उस वक़्त ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सामने लाई गई। तो इसका मतलब यही है कि इनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ेशन का शिकार किया जा रहा है, इनसे इंतकाम लिया जा रहा है, इनको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो जेल में रखा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ये जो है वो जेल में रहें। तो अब सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी तब्दील हुई है कि हमने देखा है कि इस्तेदाद तशरीक़ती अदालत के जो जजेज़ हैं वो तब्दील हुए हैं। हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से आए हैं तो चीज़ें जो हैं वो अब कानून के मुताबिक, जो कानून के दायरा है उसके मुताबिक होना शुरू हो गई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी बेहतर होना अभी ज़रूरी है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी होती जाएँगी और आपको नज़र आएगा कि अब ज़मानतों वाला जो मामला है वो जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो देखिए, हुकूमत को इस सारे मामले में फिर भी बढ़तरी हासिल है, उनको कामयाबी हुई। 64 अशख़ास ने जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ़ 9 लोग हैं जिनकी ज़मानत हुई है, यानी 55 लोगों की ज़मानतें ख़ारिज हुई हैं। तो ये हुकूमत जो है उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो ये उनकी कामयाबी है कि 5 माह के बाद भी वो 55 लोगों की ज़मानत मुस्तरद करवाने में कामयाब हुए हैं। तो ये जो 9 लोग हैं या ये जो हैं, ये तो बिल्कुल एक छोटा-सा फ़िगर है। तो इसमें हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि अब इन 9 लोगों के खिलाफ भी जो है वो हर्ज़ा सराई या उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ कि अब 5 माह बड़ा अरसा होता है, तो अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो चालान जमा करवाएँ, चालान जमा करवा के वो ट्रायल करें, ट्रायल में जाकर इन तमाम लोगों को जिनके ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, इनके इल्ज़ामात साबित करें, इन्हें मुलज़िम से मुजरिम की तरफ लेकर जाएँ, ना कि आप सियासी इंतकाम की तरफ जाएँ। जी नाज़रीन, आपने शाकिर अमान साहब से थोड़ी गुफ्तगू सुनी कि इस वक़्त जो है अपना कोट लखपत जेल के बाहर क्या मनाज़र हैं, क्यों प्रिज़नर वैन पहुँचेगी, अगर उनको गिरफ़्तार किया भी जाएगा तो किन केसेज़ में किया जाएगा। हम तो यही दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो है सनम जावेद साहबा बाहिफ़ाज़त बाहर आएँ और अपनी
फैमिली को मिलें और अपने बच्चों को मिलें, लेकिन देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, क्या सा जो जिस तरह अपना शाकरवान साहब कह रहे हैं, कहीं इस तरह बात निकलती है या बात का रुख कहीं और जाता है। इंशाल्लाह आप हमारा चैनल देखते रहें और बताएं कि आपको क्या अपडेट्स मिल रही हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।